आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस बहुत ही खास कार्यक्रम स्वयं के स्वामी बनो में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे इतनी महामारियों का जो हम लोग अचानक से सामना कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोरोना के रूप में हो, ब्लैक फंगस के रूप में हो, और इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बीमारियां अचानक से कैसे आई और इस बीमारियों के चक्कर में हम इंसान किस तरीके से बहुत ज़बरदस्त रूप से प्रभावित हुए हैं, इसका प्रकृति के साथ क्या कनेक्शन है, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दीदेवार जीवन ज्योति संस्था के संस्थापक श्री सुरजीत सिंह कोहली जी, जो कि दीदेवार जी भी हैं। दीदेवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। ये जो अभी अगर मैं बात करती हूँ पिछले लगभग 2 साल की, तो कोरोना वायरस का लगातार हम सामना कर रहे हैं। अब अचानक से नया नाम हमें सुनने के लिए मिला है जो कि है ब्लैक फंगस। क्या इन सारी चीज़ों का प्रकृति के साथ कोई कनेक्शन है? क्योंकि हमने हमेशा ही ये सुना है कि जब जब भूकंप आता है, कोई त्रासदी आती है, कोई महामारी आती है, तो इसका मतलब साफ है कि हमारी प्रकृति हमसे रुष्ट हो गई है, हमसे नाराज़ हो गई है। और मुझे याद है कि आपने बहुत ही सुंदर एक किताब भी लिखी है, मानव भाव का प्रकृति पर प्रभाव। तो सर, प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे और हम कैसे समझें कि हमारी प्रकृति नाराज़ है या खुश है, और इन बीमारियों का, इन महामारियों का प्रकृति के साथ क्या कनेक्शन है? दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर सदा 3 नियम की बात की जाती है। एक प्राकृतिक नियम, और प्राकृतिक द्वारा बनाया हुआ एक मानव, जिसका एक व्यक्तिगत नियम है, बाकी किसी भी जीव प्राणी का नहीं होता है। और उस व्यक्ति के विचारों से जो एक व्यक्ति का समूह उनसे सहमत हो गया, तो एक मानव ने अपने व्यक्तित्व के निखारने के लिए एक सामाजिक नियम भी बनाया है। और ये समाज अलग अलग टुकड़ों में बना हुआ है, अर्थात अलग अलग विचारों के सहमति के साथ ये विचार बने हैं। और 3 नियम बन गए, एक प्राकृतिक नियम, एक मानव का व्यक्तिगत नियम, और एक मानव के द्वारा बनाया हुआ समाज का सामाजिक नियम। और आपका प्रश्न ये है कि ये जो भी प्रकृति कर रही है, या प्रकृति के द्वारा महामारी आई है या कुछ मानव की कहीं ना कहीं कमी रही है। हमने कई बार इस बात पे कहा है कि प्रकृति एक नियम के द्वारा बनी है, और उसी नियम के द्वारा सभी जीव प्राणी और वनस्पति बने हैं, और उसी नियम के अंदर मानव भी बना है। और उसी नियम के अनुसार मानव को यह अधिकार दिया गया है कि तू अपनी इच्छा अनुसार, अपनी चाहत अनुसार, अपने विचार अनुसार कितनी भी प्रगति करना चाहे तू कर सकता है। और मैं प्रकृति जो है उस नियम के अंदर मानव को सहयोग देने के लिए बाध्य है, और किसी भी जीव प्राणी में ये शक्ति नहीं है। इसलिए हर जीव जो है वैसे का वैसा रहा जैसे प्रकृति ने बनाया है। और रही बात ये प्रकृति के द्वारा दी गई है, प्रकृति में ये क्षमता ही नहीं है कि अपने बनाए हुए नियम में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सके। ये जो भी बदलाव होता है वो मानव के ही द्वारा होता है। मानव सही दिशा में चलता है तो मानव की उन्नति होती है, और मानव दिशा गलत ले लेता है तो उसकी विकास के बजाय विनाश होना आरंभ हो जाता है। और ये महामारी जिसको हम कह रहे हैं, अलग अलग नाम दे रहे हैं, ये मानव की ही कमी है, मानव की ही कमी है। प्रकृति का इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं है। किसी प्रकार प्रकृति किसी प्रकार का हाथ दे ही नहीं सकती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार अपने बनाए हुए चीज में बदलाव करने की क्षमता नहीं। और क्षमता है तो सिर्फ मानव के अंदर है, और मानव जैसे जैसे प्रकृति के नियम को समझा है उसने उन्नति करी है। और ये अपनी ही गलती को जब मानव मान लेगा तो इसका सुधार कर लेगा। जैसे मानव ने अपनी गलती मान ली है तो इसका सुधार कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से जो चल रहा है, मानव ने जब इसका पहले का उपचार कर लिया था तो उसकी नेग्लिजेंसी करी और उसने इसको ध्यान नहीं दिया। और आज जैसे ही उसने ध्यान देना शुरू करा तो इस पे हम अपने अंदर काबू में आ रहे हैं। और इसके अंदर जो भी प्रिकॉशन दी जा रही है, जो मानव फॉलो कर रहा है वो सही है। इसलिए प्रकृति का इसमें किसी भी प्रकार का हाथ नहीं है। अच्छा सर, अब आप मुझे ये बताइए, अब आपका ये कहना है कि यानी कि इंसान जो लगातार गलतियां करता रहता है, वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यानी कि जब गलतियों का घड़ा भर गया, अब वो घड़ा फूट गया है, और वो महामारी के रूप में, या हम यूं कहें कि किसी भी चीज़ के रूप में जो हमें अब फेस करने के लिए मिल रहा है। अब इस गलती को सर सुधारा कैसे जाए?
पहले तो मैं आपके उस प्रश्न का करता हूँ कि घड़ा भर गया, घड़ा नहीं भर गया। मानव ने अपनी हर गलती से सुधार किया है। आज से कोई 40-50 साल पहले मानव ने एक एटॉमिक एनर्जी बनाई। एटॉमिक एनर्जी से उसने उसका परीक्षण करने के लिए एक किसी भी इस धरती के किसी हिस्से को किसी राष्ट्र के ऊपर फेंका, तो उसमें भी तबाही हो गई थी। पर मानव ने अपनी उस गलती का सुधार करके उसको सही दिशा ली, और आज हम इंटरनेट में और कहीं बैठे बात करें, ये उसी एटॉमिक एनर्जी का ही है। और मानव ने अपनी हर गलती से आगे के लिए प्रगति करी है, सुधार करा है। और ये मानव की ये गलती जब उसे एहसास हो जाती है, तो ये जिसका परीक्षण कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई थी, तो उसका सुधार करने से ये जो हमारे लिए आज घातक हुई है, हो सकता है आने वाले समय में ये हमारे लिए सही साबित हो जाए और हमारी उसारी का काम कर सके। जिस प्रकार नशे के अंदर प्रकृति जो है अंगूर बनाती है, संतरा माल्टा बनाती है और सेब बनाती है, मानव ने उसे नशा बना दिया। और नशे के अंदर अगर सही कॉम्बिनेशन बना दिया जाए तो इंसान जो है उसका घातक नहीं होता, पर कहीं कॉम्बिनेशन उसका ज़्यादा या कम हो जाता है तो जहर बन जाती है। इसमें भी कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं गलती हुई है, इस वजह से ये मानव के जीवन के लिए घातक सिद्ध हो रही है। और मानव निश्चित रूप से इसके सुधार का कोई ना कोई उसमें क्षमता है, इसका सुधार करेगा और इसी गलती से आने वाले जीवन को भी संवारेगा, ऐसा दीदेवार को यकीन है। तो सर फिर भी मैं यहाँ पर आपकी इन सारी चीज़ों को लेकर रोशनी भी ज़रूर डालना चाहूँगी, क्योंकि अगर हमें ये लगता है कि हम इंसानों की वजह से इन तमाम परेशानियों का हम लोग सामना खुद कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा ये बात भी कहते हैं कि इंसान अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ सकता है, वो खुद का दीदेवार खुद है, वो खुद चाहे तो बड़ी से बड़ी चीज़ भी प्राप्त कर सकता है अगर इंसान अपने पर आ जाए तो। अब मुझे आप यहाँ पर ये बताइए कि इन तमाम चीज़ों के द्वारा आप जगत को क्या संदेश देना चाहते हैं, उसको क्या कहना चाहते हैं, ताकि उसको सर कम से कम थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिल जाए हम लोगों को। क्योंकि जब भी न्यूज़ चैनल खोलते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, इतनी नेगेटिविटी वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है कि बात ही मत पूछिए आप। मानव सिर्फ 1 महीना पहले पीछे जाके देख ले, जब ये दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर ये महामारी बहुत तेजी से फैली, और उससे 2 महीने पहले वो कितना निश्चिंत था। जब अकस्मात ये बीमारी बढ़ गई, और चाहे हमारा मानव का ध्यान किसी और जगह था, इस पे ध्यान नहीं था, चाहे वो सरकार हो या धार्मिक स्थान हो या हम स्वयं हो, हम भी तो इससे नेग्लिजेंसी कर रहे थे। क्योंकि हमारा विचार ये है कि हम बहुत जल्दी किसी में घुस भी जाते हैं और बहुत जल्दी उससे बाहर भी आ जाते हैं। ये हमारी कमजोरी भी है और यही हमारी खूबी भी है। जैसे ही हम 1 महीना पीछे जाएं तो एकदम ये बीमारी फैली और अकस्मात हमारी जरूरत बढ़ गई। जितनी हमारे पास सुविधा थी उससे कहीं ज़्यादा हमारी आवश्यकता एकदम बढ़ गई। तो उस आवश्यकता के अंदर हमारे अस्पतालों के अंदर जगह की कमी थी, बेड की कमी थी, दवाइयों की कमी थी। और जिस प्रकार इस बीमारी ने सबसे ज़्यादा घातक करा, सांस लेने के अंदर सभी को मुश्किल होने लगी और हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी। और ये ऐसी भी कई घटनाएं हुई कि ऑक्सीजन ना मिलने के कारण किन्हीं अस्पतालों में 20-15 लोग इकट्ठे ही उनकी मृत्यु हो गई। मगर हम देखें दूसरी दिशा में तो सिर्फ जो हमें ऑक्सीजन चाहिए थी वो ऑक्सीजन कहीं 1 घंटा या 2 घंटे 4 घंटे लेट आई है। क्या जितना लोगों ने सेवा करी है और जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, क्या उस सेवा से पूरी तो नहीं हुई? कहीं ना कहीं हमारे पास अरेंजमेंट था, हमने उसको नज़रअंदाज किया था। और अगर 1 दिन पहले हमारे पास एडवांस होती तो ये भी नहीं होती। तो आज हम जो है सिर्फ उस बात पे गलती कर गए कि हमने अपने घर में स्टॉक नहीं रखा था। अगर स्टॉक होता 1 दिन का भी होता तो ये घटनाएं नहीं घटती। तो ये भी सभी को इस बात का मानना है कि हम सक्षम है हर एक चीज़ को, हमें सिर्फ उस नियम को सही फॉलो करना है, उस सिस्टम को सुधारना है। हमारे देश के अंदर हम 125 करोड़ से ऊपर हैं, हम हर चीज़ में सक्षम है, इसमें भी सक्षम है, सिर्फ हमने ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही हमने इस पर ध्यान देना शुरू करा तो आज तकरीबन हम उसके आवश्यकता के साथ पास पहुंच गए हैं। और जैसे अभी आपने बोला नई बीमारी भी उसमें कन्वर्ट हो रही है। ये कम्बिनेशन बदलते रहेंगे। सदियों से मानव को या दूसरे जीव प्राणी को ऐसी बीमारी आती रही है और दूसरे जीव प्राणी के अंदर ये क्षमता नहीं कि उसका इलाज कर पाए। मानव के अंदर क्षमता है और वो इसका इलाज कर पाएगा। और प्राकृतिक और मानव का कम्बिनेशन क्या है हम आपको अभी बताने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर प्रकृति और मानव का कॉम्बिनेशन तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सर अचानक से मन में एक सवाल और भी मेरे आया है। आपने कहा कि ऐसी महामारियाँ, ऐसी बीमारियाँ अभी और आएंगी,
तो सर हमारे तो इन दोनों बीमारियों को देखकर ही हाथ पैर फूल गए हैं। अब हम नहीं चाहते कि आगे कोई भी बीमारी या कोई भी परेशानी का सामना किसी भी व्यक्ति को करना पड़े। तो क्या इसकी रोकथाम के लिए हम लोगों को कुछ कदम उठाने चाहिए और वो कदम कौन से होने चाहिए? एक तो हमें प्राकृतिक नियम को समझकर अपनी क्षमता को समझना है कि प्रकृति ने हमारे को हर समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम बनाया है, और जो समस्या हमारे द्वारा बनाई गई है सिर्फ हमने उसको ध्यान नहीं दिया, समाधान तो कर सकेंगे। ये बीमारी जिसको भी कह रहे हैं या और कॉम्बिनेशन से आएंगी वो हम उसका सुधार कर पाएंगे। सर्वप्रथम हमें अपने भीतर जहाँ हमारा शरीर है, जिसको हम योग बोलते हैं, योग की जगह उसे व्यायाम माने और पीछे जो हमारे श्वास है उस पर ध्यान दें। और जैसे ही हम अपने श्वास पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारे श्वास के अंदर गति बननी शुरू हो जाती है और हमारा विचार हमारे भीतर रह जाता है, और विचार जो है दृढ़ इतना हो जाए कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ था और स्वस्थ ही रहूंगा। कोई भी चीज मुझे किसी भी बार के अंदर मेरे शरीर को घातक या प्रहार नहीं कर सकती। ये विचार अगर जो मानव रखेगा वो इनसे निश्चित रूप से 80% जरूर बचाव कर लेगा, और जिसका शरीर 80% या विचार 80% पूरा कर लेगा उसको ही 100% मान ले। तो बाकी अगर कोई घातक आ भी जाएगा, जो सक्षम है उसको 2 चांटे भी मार दिए जाए तो उसको शरीर नहीं होता। बच्चे को 1 चांटा भी जो है तकलीफ देता है। और हमें सिर्फ अपने शरीर, अपने श्वास और अपने विचार पर एकदम ध्यान रखें, और विचार में ये कहूँ कि मैं स्वस्थ था, स्वस्थ हूँ और स्वस्थ ही रहूंगा। सिर्फ इसी विचार से ही दीदेवार अपने आप को भी और लोगों को भी ये कहता है आज मैं भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। इसी विचार के द्वारा मेरा परिवार भी इसी विचार के द्वारा स्वस्थ है, और सभी विश्व के अंदर मैं ये आह्वान करता हूँ और निवेदन करता हूँ, सिर्फ इसी विचार से ही आप अपना इम्यून सिस्टम बना देंगे। और बाकी तो इलाज करने के लिए हमारे पास एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है, और सभी अपनी तरह से पूरी डिवोशन के साथ कर रहे हैं। पर हमें स्वयं का स्वामी बनना है। जो भी हमें किसी प्रकार से कोई भी दवा मिलती है या डॉक्टर की सलाह मिलती है, हमने उसको सलाह को अपने ऊपर पहले सोचकर कितना लेना है और अपने शरीर का निर्णायक बनना है, और उस पर सदा नजर रखनी है कि मेरे को कब है, सजग रहना है। और जो अपने इन तीनों कंडीशन सजग रहेगा निश्चित रूप से उनको किसी प्रकार की कोई भी बीमारी ज्यादा कष्ट नहीं दे पाएगी। बहुत सुंदर आपने जानकारी दी है सर। फिलहाल वक्त यहाँ पर इशारा कर रहा है कि इस कार्यक्रम को हमें यहाँ पर विराम देना होगा, लेकिन अभी आपने एक बहुत अच्छा सा शब्द बोला, इम्यूनिटी। तो अगला जो अपना एपिसोड होगा ना, हम उसमें इम्यूनिटी कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हर इंसान परेशान है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो हम आपसे इम्यूनिटी की वो रामबाण जो औषधि है, क्योंकि हमें जानकारी भी ये प्राप्त हुई है कि आप कई सारी रोगों को दूर करने की क्षमता भी खुद में रखते हैं। तो ये हम रामबाण औषधि आपसे अगले एपिसोड में जानेंगे। इसके साथ ही साथ हम आपसे जानेंगे कि आदमी यानी कि मानव और प्रकृति का आपस में कॉम्बिनेशन क्या है, कौन किसके ऊपर हावी है। ये सारी जानकारी हम लेंगे अगले एपिसोड में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।